नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खंबा गणी, राम राम सा आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ ना, जब आप सुनेंगे ना तो आपकी क्या बोलते हैं, आप आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। आप इतना प्राउड फीलिंग करेंगे, इतना पॉजिटिव फील करेंगे, ऐसा लगेगा कि आपने जंग जीत ली है। कुछ वैसी सी फीलिंग मेरे अंदर है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विवेक रामास्वामी। शायद मेरे बहुत सारे गेस्ट इनको नहीं जानते होंगे, बट ये इस वक्त यूएस के इंडियन ओरिजिन के सबसे उभरते हुए सबसे वायरल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। जब से इन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस की है, ट्रस्ट मी, जहां जाते हैं वायरल हो जाते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना, टीवी वालों में डर बैठ गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ एक ऐसी चीजें कर दी है कि टीवी वाले इनसे क्वेश्चन करने से पहले ही डरते हैं कि भैया हमने क्या क्वेश्चन पूछा और ये क्या जवाब देगा। एंड इट्स गोइंग टू बी, it can be very good and it can be very dangerous at the same time. This man is amazing, wonderful, fantastic. मेरे पास एडजेक्टिव्स कम पड़ रहे हैं। और उनके बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्सव चक्रवर्ती, जिनको मैं प्यार से दादा बोलती हूँ। हिंदी एक्शन ग्रुप इनका वेबसाइट है। आई एम गोइंग टू पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विवेक का सबसे यूनिक चीज ये है कि ही इज अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन। उन्होंने उनकी एजुकेशन हार्वर्ड से ली। उनके पेरेंट्स मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं, ओहायो से। इनफैक्ट हमारे हिंदू एक्शन के जो लीडर्स हैं, हमारे संगठन के, जो उनके पेरेंट्स को वो पर्सनली जानते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही वाज द कीनोट स्पीकर एट आवर फंडरेजर एज वेल. सो ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल मिडिल क्लास अमेरिकन हिंदू बैकग्राउंड, rose through his education, went to Harvard, started two biomedical companies, and combined valuation उनका भी करीब $175 million का है, which is a big achievement for a person who is only 38 years old. So Vivek has achieved a lot in this short time that he has been in the public space, and more importantly, he is also a good public speaker. एंड आपने तो देखा ही होगा कि किस तरह से मीडिया में जो उन्हें चैलेंज करते हैं, जो यूजुअली दोज हु यूजुअली गेट अवे विद इट इन द मीडिया, उनको वो परास्त करते हैं अपने आर्गुमेंट्स के थ्रू, एंड ही इज डन अ ग्रेट जॉब इन दैट स्पेस। जी। तो उनका एक बार इंटरव्यू लिया था, डॉन लेमन करके एक जर्नलिस्ट हैं सीएनएन के, बहुत ही सुलझे हुए जर्नलिस्ट हैं, प्राइम टाइम जर्नलिस्ट थे सीएनएन के लिए। सो डॉन्स एफर्ट वाज टू कॉर्नर Vivek and expose him, as a quote unquote racist. So he made it because Don Lemon himself is an African American, LGBTQ community को identify करते हैं अपने आप को. So he had all the right credentials to target Vivek, because of which उन्होंने इंटरव्यू के लिए कोशिश की, but वो उल्टा हो गया, and Vivek was so articulate in his presentation that Don ended up losing his job in CNN because he came out as the one who is racist in this conversation against Vivek. So that tells you a lot about how how good a presenter Vivek is and how well articulated his arguments are. जी। और मैंने सुना ये जो डैन लेमन ही इज क्वाइट विंडिक्टिव बाय नेचर। जनरली इनको लोग इंटरव्यू देने से पहले 4 बार सोचते हैं, एंड कॉर्नर करने की इनकी आदत है। और जब कुछ नहीं आता तो रेसिस्ट एंड योर वो, मतलब योर क्या बोलते हैं, एंटी क्रिटिकल रेस थ्योरी और इस टाइप की चीजें ही स्टार्ट्स थ्रोइंग टुवर्ड्स हिज वही गेस्ट। प्रॉब्लम है अभी अमेरिका के पब्लिक स्क्वायर में जो कन्वर्सेशंस हैं, उनका प्रॉब्लम यही है कि एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होना बहुत कठिन होता है। जब लोग आर्गुमेंट में हारने लग जाते हैं तो ये रेसिज्म का वर्ड इधर उधर फेंकना इज वेरी इजी। किसी को भी आप, एक जमाने में जैसे इंडिया में कम्युनल वर्ड फेंका जाता था कि कोई भी किसी चीज में अगर बातचीत में हार गए, आप आर्गुमेंट हार गए, आपके पास कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है, तो आपने आगे वाले को कम्युनल बोल दिया। तो यहाँ भी रेसिस्ट ऐसा वर्ड है, जो जब कुछ नहीं चलता तो आप उसको फेंकते हो, एंड वो एक ब्रह्मास्त्र की तरह आप यूज कर सकते हो कि चलो किसी को रेसिस्ट बोल दिया, मतलब खत्म आर्गुमेंट वहीं पे। जी, मैंने सुना जब इनसे पूछा गया कि इलेक्शंस को लेके, तो ही सेड आई एम एन अमेरिकन फर्स्ट एंड देन आई एम XYZ। सो ही स्टार्टेड रेजिंग द वर्ड अमेरिकन, व्हिच एक्चुअली क्या हुआ, जो लोगों के दिल में छा गया, राइट? क्योंकि लोग वो जैसे ब्लैक की बात कर रहे थे, उन्होंने जो ये इंसिडेंट हुआ उस पे पीपल, ही वाज आस्किंग हिम, डैन लेमन वाज आस्किंग हिम कि भाई आपने ब्लैक लाइव्स मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, ब्लैक्स के राइट एंड ये राइट एंड वो राइट। सो ही सेड आई डोंट थिंक माई सेल्फ एज ब्लैक, आई थिंक माई सेल्फ एज एन अमेरिकन, एंड देन यूर अमेरिकन फर्स्ट एंड देन XYZ वाला स्टफ, एंड देन व्हेन ही सेड अमेरिकन, उसके बाद जो दिलों में ये एकदम सीधे घुसे हैं ना लोगों के, स्पेशल ऑल द ऑडियंस,
not only just Indian, not only the people coming from different diversities, Africa, ye wo, but in general. So he just clicked it like that. दादा, he is also transgenders को भी लेके इनके जो आइडियाज है बहुत क्रिस्टल क्लियर है जी. करेक्ट. सो उनका क्या है कि अमेरिका में एक ट्रेंड बहुत सालों से बिल्डअप होता आ रहा है, बट अभी वो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे चला गया है, विच इज की ट्रांसजेंडर राइट तो बहुत जरूरी है, हर कंट्री में जरूरी है. आई पर्सनली एग्री, जरूरी है ये. हमारे हिंदू सिविलाइजेशन में तो ये हजारों सालों से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है उनके राइट्स. बट अमेरिका में जो ट्रेंड कंसर्निंग है वो ये है कि बिलो द एज ऑफ 18, खासकर 10-12 साल के बच्चों को, जिनका अभी तक फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जिन्होंने अपने लाइफ के चॉइसेस अभी तक इंपॉर्टेंट चीजों में अभी तक उनके हाथ में नहीं है, उनको ऐसे बायोमेडिकल ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं, जिसके कारण उनका लाइफ परमानेंटली ऑल्टर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर जेंडर, इन टर्म्स ऑफ देयर सेक्सुअलिटी, जिसके ऊपर प्राइमरीली ये आर्गुमेंट है. इट्स द आर्गुमेंट इज नॉट ऑन ट्रांसजेंडर्ड पीपल, इट्स अबाउट people who identify as transgenders below the age of 18. हाँ, और उनको कैसे ट्रीट किया जाए, उनका क्या मेडिकल एनालिसिस होना चाहिए. इस इशू पे विवेक का जो पोजीशन है, which is कि 18 साल तक हमें किसी को ये राइट्स नहीं होने चाहिए कि वो अपना लाइफ परमानेंटली ऑल्टर कर दे, बिकॉज यू नो आपके पास वो मेच्योरिटी नहीं है करने का. अब 12 साल की उम्र में आप क्या डिसाइड करोगे. तो अमेरिका में ऐसे केसेस हो रहे हैं जहां पे पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि इनका ऑपरेशन हो, हम नहीं चाहते कि इनको लाइफ ऑल्टरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन एक 12 साल का बच्चा या बच्ची कुछ बोल देते हैं तो द गवर्नमेंट विल अलाउ देम टू टेक देयर चॉइसेस, मेक देयर चॉइसेस मेडिकली, which is an alarming situation in my opinion. And Vivek has been one of the very few leaders out there who has presented a very convincing narrative on it. और इसका भी काफी आउटकम निकल रहा है पॉजिटिव, बिकॉज ओवरऑल अमेरिकन सोसाइटी में अभी इसके खिलाफ एक बड़ा सा कैंपेन चालू हो गया है. एंड विद इन द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑल्सो लोग आगे आके कह रहे हैं कि 12 साल के एक बच्चे का कोई मेंटल फॉर्मेशन अभी तक हुआ नहीं है, उसका हक नहीं होना चाहिए कि उसका जेंडर क्या हो वो उसी समय डिसाइड कर ले, 18 साल से पहले नहीं होना चाहिए. तो दिस इज द नुआंस ऑफ द होल थिंग, एंड आई थिंक विवेक हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन प्रेजेंटिंग दैट आर्गुमेंट. जी, दादा, तो इनकी क्या आर्गुमेंट है? इनकी आर्गुमेंट ये है कि 18 साल तक पेरेंट्स का डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन on whether the gender of a child is to be determined medically or not. And that used to be the case for the longest period of time, even in the 1990s and 80s. Only in the recent past ये change हुआ है, तो उसको वो challenge कर रहे हैं. जी, मतलब 18 तक आप पेरेंट्स के साथ रहिए, जो वो सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, उसके बाद आपको जो समझना है समझिए. एंड व्हाट अबाउट his views on the left and the wokes? So see, the thing with उनका वोक्स के साथ सबसे बड़ा इशू है, बिकॉज एंड द वोक्स हेट हिम बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज देखिए, वोक लोगों का जो जनरल नैरेटिव है अमेरिका में वो ये है कि हम जो कहते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है. अगर वो हम प्रूव नहीं कर सकते कि वो गलत है तो हम उनको रेसिस्ट बोल देंगे, एंड हमारा सारा स्टोरी खत्म. एंड द बिगर चैलेंज दैट अमेरिका फेसेस इज ये जो इक्विटी का जो वो नया वर्ड इन्होंने अपने उसमें वोकैबुलरी में बहुत सीरियसली ले लिया है. इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट इनफ, इक्वल आउटकम इज व्हाट इज नीडेड. ये वोक लोगों का नैरेटिव है. अब इक्वल आउटकम की बात से प्रॉब्लम ये होती है कि अब मैं हूं 5 फुट 5 इंच का आदमी और एक आदमी है 6 फुट 5 इंच का. अब बास्केटबॉल में उसका एडवांटेज मेरे से तो ज्यादा होगा. अगर आप मुझे जबरदस्ती बास्केटबॉल प्लेयर बनाओगे टू गेट इक्वल आउटकम्स, तो फिर आपकी बास्केटबॉल टीम बड़ी खराब होने वाली है. तो this is the simple logic for entire humanity, that has been the logic. अब यहाँ पे एक नया फिलोसफी ये वो लोगों ने तैयार कर लिया, और ये इंडिया में भी अभी काफी पॉपुलर हो रहा है. इंडिया में अमेरिका से ये सब लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट के जो नैरेटिव है वो एनजीओ के थ्रू जाते रहते हैं, तो इंडिया में भी ये चल जाता है कि इक्वल आउटकम्स चाहिए. You cannot ever have equal outcomes because every individual is different, every individual has different skills. अब एक 6 फुट 5 इंच का आदमी जैसा बास्केटबॉल खेलेगा वो मैं नहीं खेल सकता. आप जबरदस्ती खिलवाओगे तो यू विल नॉट हैव द रिजल्ट यू वांट. द अपॉर्चुनिटी शुड ऑल बी इक्वल. मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबके पास अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए.
So that is Vivek's point of view. Ki equal opportunity is what he supports. Equal outcomes nobody can support because you cannot achieve it, and that is what his position is against the Vokes. Right. Now, what about his stand on China, Russia, India, all these matters? Ji. So देखिए, because he has a America first policy, which is very similar to the position that President Trump used to have, he will be geopolitically less engaged. देखिए, President Trump हो या अभी जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडिंग मतलब कैंडिडेट्स हैं, बोथ फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डिसैंटिस एंड ट्रम्प, दोनों का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, दोनों जियोपॉलिटिकल डिसएंगेजमेंट में बिलीव करते हैं. दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, विवेक का भी वही है, तीनों का ये है कि अमेरिका को अपना खुद का टेक केयर करना चाहिए. अमेरिका इज नॉट द सेम अमेरिका दैट इट वाज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, एंड वंस अमेरिका इज स्ट्रांग अगेन देन दे शुड एंगेज ग्लोबली. ये दुनिया भर में लड़ाई में पार्टिसिपेट करना, दुनिया भर में लोगों को ज्ञान देना, दुनिया भर में मतलब इंटरफेयर करना कॉन्स्टेंटली एट देयर ओन एक्सपेंस is not something these people support. And I think Vivek has the same position. So unka position with respect to Russia ho, with respect to China ho, with respect to India ho, is framed from that position, and it, in my opinion, wo Trump jaisa hi hoga. Now, with specific to China, he's more aggressive against China. Specific to Russia and India, I think he's more sympathetic towards Russia and India. In fact, he has ये यूक्रेन के मामले में तो he has gone on record saying कि अमेरिका को यूक्रेन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था. एंड इनफैक्ट यूक्रेन हैज फार लेस, यूक्रेन का पोजीशन वो सपोर्टफुली नहीं करते. इनफैक्ट ही कंसीडर्स NATO to be interfering in Ukraine, and because of that the war is happening. So which is very close to the position that India mostly has taken as well. In fact, Trump is also taking the same position that if he comes to power, there will be no world war, and US will be more, what do you say, more independent as it is now. It will be more progressive, more Americanization of stuff. So he's I think he has a similar thought process, but he has certain advantages which Trump doesn't have. Ji, Dada. That is true. तो देखिए, उसके विवेक का जो दो मेजर एडवांटेज, एक्चुअली तीन मेजर एडवांटेज है. सबसे पहला ये कि ही इज यंग, ही हैज ऑल द सक्सेसेस दैट ट्रम्प कैन क्लेम, बट ही डजंट हैव द बैगेज दैट ट्रम्प कैरीड. हाँ, उसने 3 शादियां नहीं की हैं और इन्यूमरेबल नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज नहीं हुए हैं उसके. ही इज अ मिडिल क्लास गाय विथ 1 वाइफ, किड, यू नो. So that is the Trump का जो सबसे बड़ा weakness था. Many women dislike Trump, and it impacted his voting pattern also. Many women did not vote for Trump because of his personal lives. बार-बार शादियां करना, मतलब he was a different personality. So Vivek doesn't have that. That's number one. Number two, Vivek has a successful business like Trump, self-made man, self-made businessman, successful career, millions of dollars of worth. That is number two, his advantage. नंबर 3 इज दैट ही इज अ ब्राउन गाय. मतलब अमेरिका में आप जितना भी बोलिए सब सेम है. यहाँ रेसिज्म बिल्कुल कूट के भरा हुआ है सोसाइटी में. तो ये कभी ना कभी काउंट करता है. तो बिकॉज विवेक रामास्वामी हैज his skin color is still relevant. As much as he tries to escape it, people will still, जैसे डॉन लेमन ने किया, it will always come back. In fact, his being Hindu will also come, which he has so far managed very well. उन्होंने काफी उसको अच्छे से मैनेज किया है. मतलब लोगों ने उसको उसके ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगाते हैं, वो टिकता नहीं है, बिकॉज ही इज सो आर्टिकुलेट. Right. And he's got very strong fundamentals and principles, not only being articulate, he's proud Hindu American, जैसा वो अपने आप को कहते हैं. But what about his connections with India? And you know, एक तो मम्मी पापा का जो इनका connection है, और दूसरा what are his thoughts about India? जी sir. So I think he looks at India as a country with a lot of opportunities. He looks at India as a country with a lot of issues also. बिकॉज एक पॉइंट मुझे याद है हमारे फंडरेजर में जब उसने बोला था, तो उसने एक बात कही थी कि जो काफी इंडियंस जो अमेरिका में आते हैं वो इस बात को लेके अमेरिका में आते हैं बिकॉज उनको इंडिया में इक्वल अपॉर्चुनिटीज कई बार नहीं मिलता. सो ही डिड ब्रिंग दैट अप, सो दैट पॉइंट नीड्स टू बी मेंशन्ड. So he sees India as a country, to define it shortly, he sees India as a country with a lot of potential, but
still some ways to go on many aspects. काफी चीजों में इंडिया को तरक्की करना है, ये वो पब्लिकली कहता है. वो तो हम भी कहते हैं, हम those of us who are Indian Americans, in people in India, we all agree that India has a lot of potential and has still got some ways to go in terms of progress. जी. Luckily, it's the fastest growing economy. So जी. सर मैंने सुना है विवेक रामास्वामी के जो पेरेंट्स हैं वो काफी, इनफैक्ट विवेक रामास्वामी भी काफी पूजा पाठ करने वाले हैं. ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड हिज पेरेंट्स आर फ्रॉम केरला और दे माइग्रेटेड before he was born, because he was born in Ohio. So he was born there only. But the जिसको बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं सर, परवरिश बहुत अच्छी की है. It looks like they have groomed him really well, and that's why he's coming out so nicely. जी दादा, इसमें एडिटिंग है तो you can add and subtract. जी absolutely. So in fact, Vivek's teacher, when जो Sunday school teacher जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पे is the chairwoman of Hindu Action. So हमारी organization की chairwoman है रेनू गुप्ता. She's the one to whom Vivek used to meet regularly on weekends along with other Indian American and American Hindu kids to learn about Hindu philosophy, about Hindu history. So Vivek has a good grounding, and I must say हमारे संगठन की है इसलिए सिर्फ नहीं, but just the outcomes are pretty good as you can all see. जी. Nata, how do you see his future coming up? Because he's very young, 38. He's 38 और अभी he's fighting for presidential elections at such a young age. तो आगे इनका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? अगर कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं हो, there is no major controversy or something that comes out, because in America you never know, कुछ भी निकल आता है कहीं भी, then I think he has an extremely bright future, and it's a very good news for our entire community and people of Indian origin and India. He, at this young age, if nothing else, even I do not see him becoming the president in this particular election, because he's still at number 3 within the Republican Party. But अगर रिपब्लिकन लोगों की सरकार बनी 2024 में, बाइडेन loses to somebody, either अभी तक तो Ron DeSantis seems to be the guy who will be the most likely candidate, so then he will get a very senior position, somebody in the cabinet, somebody in the secretary role पे रहेंगे, तो somebody in a very senior position, and that is just the beginning. अभी अगर 40 साल से पहले he becomes a secretary, you never know. The possibility of him running for president again in the next 20 years, again and again and again, is very high. And if he continues down this path, you will not be surprised if you have an American president who is of Hindu origin, and who is a Hindu, and ऋषि सुनक का फिर repeat हो जाएगा. जी, ऋषि सुनक हो गया, आयरलैंड हो गया, मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, जमाइका हो गया, एंड देन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री यूएस का, आई मीन दैट विल बी लाइक अ डे ऑफ सेलिब्रेशन द डे दैट हैपेंस. हम पे अटैक्स भी बहुत हो गए. आप जितने हम पोजीशंस ऑफ पावर एंड रिसोर्स में जाते रहेंगे, हमारे ऊपर हमले भी उतने ही होते रहेंगे. So कभी उन्होंने काउंटर किया है, कभी विवेक रामास्वामी ने जो हिंदूज के ऊपर अटैक होता है, या फिर वो जो बायस्ड का चलता है, या फिर एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाती है, नॉट जस्ट ओनली अगेंस्ट हिंदूज बट आल्सो अगेंस्ट मेनी अदर कम्युनिटीज, उसको कभी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है वहां पर? So he responds it through his campaign. See, the बेस्ट तरीका उन्होंने चूज किया है ना, I like that. हर दिन वो एक हिंदू इशू को लेके अगर बिजी हो जाएंगे तो फिर वो कैंपेन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हम पे तो हर दिन, अमेरिका में हिंदुओं पे हर दिन कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो मोदी जी के नाम पे हो, चाहे वो इंडिया के नाम पे हो, या फिर अमेरिका के हिंदुओं के नाम पे हो. तो ये अगर वो हर दिन ये इसी को रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो वो फिर अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन नहीं चला पाएंगे. बट द बेस्ट थिंग अबाउट व्हाट ही डज फॉर द कम्युनिटी हियर इज दैट बिकॉज हिज नैरेटिव इज सो स्ट्रॉन्ग, बिकॉज उनके आर्गुमेंट्स इतने अच्छे हैं, और बिकॉज वो इतने आर्टिकुलेटली उसको प्रेजेंट करते हैं, हमारे इश्यूज को वो अपने नैरेटिव के अंदर इंक्लूड करके उसको फिर एड्रेस करते हैं. द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज कि वो सिर्फ हमारा नाम लेके नहीं हमें इंक्लूड करते, वो अमेरिका में हमारी तरह और जो कम्युनिटीज हैं जिनके ऊपर इसी तरह के इश्यूज हैं, उनको भी साथ ले लेते हैं. So that's a much smarter and a bigger way to address the issue. That's what big leaders do. So that is very impressive.
And that is a way to integrate also people. No, he's not just Correct. speaking about Hindus, he's speaking about other vulnerable or weak communities. So Correct. it's like bringing them together, right? वो एक Correct. अपने आप में एक क्या बोलते हैं bonding effect भी होता है, और right? उनका मेन पॉइंट इज अगेंस्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. हिज मेन आइडियोलॉजिकल पोजीशन इज दैट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हमें दूर हटके नेशन बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना है. तो इसीलिए अगर वो फिर खुद अपना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलने लगेंगे तो इट विल लुक काउंटर इनटू इट. तो इसीलिए उनका पोजीशन आई फुली सपोर्ट. ही इज अबव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बट द इश्यूज ही एड्रेसेस also helps us as a community because our issues are also the same issues. Right. Nada, would you like to add anything before we wind up? नहीं, इट इज अ गुड थिंग कि आपने ये टॉपिक लिया. एंड इंडिया में इसके ऊपर जानकारी होना अच्छा है. बट एवरीबडी हैज टू रिमेंबर इन इंडिया कि विवेक रामास्वामी इज अमेरिकन, इज अमेरिकन हिंदू. तो ये सोच के इसको एवेल्युएट करना जरूरी है. जी, thank you so much, Dada, for joining. And I mean, he's from Hindu origin, he's from Indian origin, is what that नॉट matters. ओरिजिन, ही इज हिंदू. ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है, हिंदू है पूरा. Yeah, sorry. I mean, what matters is he is from Indian origin and he's a Hindu, he's a practicing Hindu, and he's proud of that. He doesn't shy away from it. So that matters a lot. So thank you so much, Dada, and wish all the best for Vivek Ramaswamy that, you know, आने वाले टाइम पे हम उनको और चढ़ता हुआ देखें और ग्रो करता हुआ देखें. थैंक यू सो मच दादा. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया. अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. नमस्ते. थैंक यू दादा. नमस्ते.